ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग अपने घर के मुख्य द्वार के पास या फिर मुख्य द्वार के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो उनके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करने में बाधा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर के सदस्यों की उन्नति रुक जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण और खास माना गया है। कहा जाता है कि दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक, ये दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ घर के अंदर मुख्य द्वार के द्वारा ही प्रवेश लेती हैं। वास्तुशास्त्र तो ये तक कहता है कि घर में आने वाली तमाम तरह की समस्याओं का मुख्य जड़ कभी कभी घर का मुख्य द्वार भी बन सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधारण से कारणों की वजह से हमारे घर के अंदर मुख्य द्वार के द्वारा नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो जाता है। मुख्य द्वार अगर उचित दिशा में हो तो यह अत्यंत ही सुफलदायक होता है, और अगर यह गलत दिशा में हो तो कई प्रकार के अशुभ घटनाओं का कारण भी बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया मकान का निर्माण होने वाला होता है तो हम पहले पंडित जी को बुलाते हैं, और फिर जो घर के मालिक हैं, मकान मालिक हैं, उनके नाम, राशि इत्यादि के अनुसार उनके घर के मुख्य दिशा की चुनाव की जाती है। लेकिन अगर घर का मुख्य द्वार पहले से ही गलत दिशा में बना हुआ है तो उसके लिए भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप वास्तु दोष से बच सकते हैं। कई बार तो हम जाने अनजाने में मुख्य द्वार के पास या फिर मुख्य द्वार के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, या फिर इन्हीं चीज़ों को हम गलत तरीके से लगा देते हैं जो कि आगे चल के वास्तु दोष निर्माण का कारण होता है और आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर आपको कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, घर के मुख्य द्वार में कभी भी किसी चीज़ की परछाई नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए जब भी आप घर का निर्माण करें या कोई घर खरीद रहे हैं तो इस बात का सदैव ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार पर किसी पेड़ का या फिर किसी बिजली के खंभे का या फिर ऐसे कोई भी चीज़ ना हो जिसकी परछाई आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती हो, क्योंकि इनकी छाया मुख्य द्वार पर पड़ने से छाया वेद होता है और कई प्रकार की परेशानियों का कारण बनता है। दूसरी बात, घर के मुख्य द्वार में जो आप सीढ़ियाँ लगाते हैं वह सीढ़ियाँ विषम संख्या में हो, यानी कि 3, 5, 7 इस प्रकार की संख्या में हो। 2, 4, 6 इस प्रकार की संख्या में सीढ़ियाँ मुख्य द्वार के पास ना बनवाएं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार के मुकाबले में उसकी चौड़ाई आधी होनी चाहिए, यानी कि अगर मुख्य द्वार की लंबाई 10 फीट है तो उसके दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए, या फिर इससे कम भी हो सकता है लेकिन इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार अगर उत्तर दिशा की ओर हो तो इससे धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार अगर पूर्व दिशा में हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है, यानी कि आप उत्तर या फिर पूर्व इन दोनों ही दिशा में अपने घर के मुख्य द्वार का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में घर के मुख्य द्वार का होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक साफ और स्वच्छ घर और विशेषकर अगर मुख्य द्वार साफ सुथरी हो तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है। मुख्य द्वार के पास कूड़ादान यानी कि डस्टबिन और टूटी फूटी फर्नीचर्स, कुर्सियाँ, बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई कुर्सी टेबल टूट गई है तो उसे घर के बाहर निकाल कर मुख्य द्वार के पास रख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो हम आपको अक्सर अपने वीडियो में बताते ही रहते हैं कि घर में टूटी फूटी चीज़ों को जमा करना घर में नकारात्मकता को न्योता देता है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ गरीबी का वास होने लगता है। और हमारे शास्त्रों में मुख्य द्वार को पूजनीय बताया जाता है। कहा जाता है कि जब पितृ लोग हमारे यहाँ पितृपक्ष में आते हैं तो वह मुख्य द्वार के पास हमारे द्वारा किए गए तर्पण, श्राद्ध इत्यादि को प्राप्त करने के लिए वहाँ खड़े होते हैं। जब माता लक्ष्मी का पूजा हम दीपावली में करते हैं तो माता लक्ष्मी मुख्य द्वार के द्वारा हमारे घर में प्रवेश करती है। इसी प्रकार दरिद्रता देवी भी मुख्य द्वार के द्वारा ही आपके घर में प्रवेश करती है। इसीलिए मुख्य द्वार को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। मुख्य द्वार को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। मुख्य द्वार के पास हमेशा दहलीज होनी चाहिए। कहा जाता है कि यह दहलीज घर के अंदर
आने वाले नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में बुरी शक्तियों को प्रवेश करने से रोकने की खातिर आपके घर के मुख्य द्वार पर आपको घोड़े की नाल अवश्य लगानी चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को घर के मुख्य द्वार पर यानी कि घर के मुख्य दरवाजे के पास आपको दिव्य प्रतीक क्या है, स्वस्तिक, ओम इत्यादि का निर्माण हल्दी या फिर कुमकुम से करना चाहिए। संभव हो तो प्रत्येक दिन, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो प्रत्येक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार के पास एक रंगोली अवश्य बनाएं। छोटा सा ही रंगोली हो लेकिन रंगोली बनाएं अवश्य, क्योंकि यह शुभ माना जाता है और यह सौभाग्य को आकर्षित करता है। घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की चरण पादुका बनाने भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इसे आप रोली से भी बना सकते हैं या फिर बाजारों में जो स्टिकर पाए जाते हैं आप इसे भी लाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि चरण पादुकाएं इस प्रकार से लगाएं जिससे कि माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करते हुए दिखे। आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर के मुख्य द्वार में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपका पैर जिस दिशा में होता है उसी प्रकार से आपको माता लक्ष्मी की चरण पादुका भी लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आपके घर में अगर मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ कोई भी वास्तु दोष है, क्या करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके घर के अंदर वास्तु दोष है तो ऐसे में आप घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ में एक लाल रंग के कपड़े में फिटकरी का टुकड़ा लेकर बांधकर लटका दें। इससे घर की नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं। आप चाहें तो इसे प्रत्येक महीने बदल सकते हैं, और अगर संभव नहीं है, आप बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं, तो साल में एक बार इसे अवश्य बदल दें। प्रातःकाल जल्दी उठने के बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ जल छिड़क कर, आपको हमने कई बार वीडियो में बताया है कि आप थोड़ा 1 लोटा जल भर के आप अपने घर के पूजा स्थान पर अवश्य रखें और वही जल को आप घर के मुख्य द्वार पर सुबह के वक्त छिड़कें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होगा। मान्यता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। मुख्य द्वार को आप हरे भरे पेड़ पौधों से सजाएं और फिर घर के मुख्य द्वार पर आप तोरण लगाएं। आम के पत्ते और सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प इत्यादि द्वारा आप तोरण बनाकर घर के मुख्य द्वार पर सजाएं। और जब भी आप देखें कि ये सूख गया है तो सूखा हुआ तोरण कभी भी मुख्य द्वार पर ना रहने दे, इसे हटा दे और फिर नया वाला तोरण बनाकर लगा दे। घर के मुख्य द्वार के पास या फिर घर के मुख्य द्वार के ऊपर कभी भी जानवर की आकृतियां नहीं रखनी चाहिए, या फिर पानी के तत्व या फिर आईना, शीशा, ये सारी चीजें आपको नहीं रखनी चाहिए। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जाएं कभी भी घर से बाहर नहीं जा पाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के मुख्य द्वार को अगर आप दरवाजे को खोलते हैं, बंद करते हैं तो उससे चरचर की आवाज़ आती है, तो यह बेहद बड़ा अपशगुन है। इससे घर में देखते ही देखते कलेश आरंभ होता है और घर में आर्थिक नुकसान होने लगता है। यदि आपके दरवाजे में भी ऐसी कोई आवाज़ आती है तो इसे आप आज ही ठीक करवा लें। मुख्य द्वार या फिर दहली कभी भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा अगर होता है तो यह माता लक्ष्मी को नाराज कर सकता है। यदि मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो फिर उसे नीले या फिर सफ़ेद रंग का होना चाहिए। यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो घर का मुख्य द्वार सिल्वर या फिर नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर से आप कलर करवाएं। यदि मुख्य द्वार दक्षिण और पश्चिम दिशा में है तो फिर पीले रंग से आप अगर मुख्य द्वार को सजाते हैं, कलर करते हैं तो यह बेहद शुभ होता है। वहीं अगर मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो आप हरे रंग का चुनाव करें। उत्तर पूर्व दिशा में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आप क्रीम कलर का चुनाव करें या फिर आप पीले रंग का भी चुनाव कर सकते हैं। और यदि मुख्य द्वार उत्तर पश्चिम दिशा में है तो सफ़ेद रंग का चुनाव करें। अगर पूर्व दिशा में हो तो सफ़ेद या फिर लकड़ी के रंग का हो। हमेशा ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर जो आप ताला लगाते हैं वह सही हो, जंग लगा या फिर कहीं से टूटा हुआ ना हो। अगर मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तो फिर तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिम दिशा की ओर अगर आपका मुख्य द्वार है तो लोहे के ताले का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस दिशा का प्रतिनिधित्व शनि महाराज करते हैं। उत्तर दिशा में अगर आपके घर का मुख्य द्वार है तो फिर आप तांबे के ताले का इस्तेमाल करें। वहीं अगर आपका घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो पंच धातु से बने हुए ताले का इस्तेमाल करें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी बहुत सारे जूता चप्पल इकट्ठा करके ना रखें। इन्हें आप एक सुनिश्चित जगह पर साइड में सजा कर रखें। और घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी कांटेदार
पेड़, चाहे वह गुलाब का ही पौधा क्यों ना हो, घर के ठीक मुख्य द्वार के सामने आपको यह पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके द्वारा संभव हो पाता है तो प्रत्येक दिन आप घर के मुख्य द्वार के पास एक दीपक लगाएं जब आप संध्या बाती करते हैं तब। और अगर नहीं हो पाता है आपके द्वारा, आपको ऐसी आदत नहीं है, आपने पहले से नहीं किया है, तो बीच में आप हो सकता है कि शुरू में आप करें और बीच में आप भूल जाएंगे, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ऐसे में आप क्या करें कि महीने में जो खास तिथियां होती है, जैसे कि पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि, त्रयोदशी तिथि, इन दिनों में आप घर के मुख्य द्वार के पास एक घी का दीपक अवश्य लगा दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा व सुसज्जित करके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं और वास्तु दोष से भी बचा जा सकता है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।